ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शक्तिद्वयं ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम। माया की दो शक्तियाँ हैं, विक्षेप शक्ति और आवृत्ति यानी आवरण शक्ति। और वह विक्षेप शक्ति क्या करती है? लिंगादि से सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि कर देती है। यहाँ पे चल रहा था 17 पृष्ठ पे ही थोड़ा सा रह गया है। ये बहुत लंबी पंक्ति थी ना, शुरू तो किया था इसलिए इसका पंक्ति पूरा लंबी है। वही देख लीजिए इसी को। एवं शक्तिर्यत्ता मुक्त्वा, शक्ति के परिमाण को देकर बता करके, शक्ति दो है, विक्षेप और आवरण, इसके परिमाण को बता करके इदानीम सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म स्वरूप मात्रा छादिकाया। अब ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्मात्म स्वरूप मात्र का की आवरण करने वाली है, हाँ आवरण शक्ति, वह जो विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति पूर्वावस्था लक्षण आया। विक्षेप शक्ति की अभिव्यक्ति की पूर्वावस्था है। आवरण शक्ति पहले है, विक्षेपात में है। ऐसे जो आवरण शक्ति है, सर्वानर्थ बीजत्वेन अग्रत्वे, सभी अनर्थ का बीज होने से वह अग्रे भव इति अग्र्या आगे पहले होने वाली होने पर भी, आवरण शक्ति पहले होती, ऐसा होने पर भी विक्षेप शक्ति नैरपेक्षेण ब्रह्मानंदानुभवं तिरस्कृत्य सांसारिक सुख दुखादि भोग प्रदत्व सामर्थ्याभावात्। विक्षेप शक्ति की अपेक्षा के बिना आवरण शक्ति सांसारिक भोग दे सकती है? नहीं। ब्रह्मानंद का अनुभव का तिरस्कार करके सांसारिक सुख दुख आदि भोग प्रदान करने में उसका सामर्थ्य नहीं है, विक्षेप शक्ति की अपेक्षा नहीं रख करके। विक्षेप शक्ति सापेक्ष होकर के ही आवरण शक्ति सांसारिक सुख दुख को दे पाएगी। और प्रतिदिनम सुसुप्त अनुभूतत्वेन, दूसरी बात क्या, आवरण शक्ति का तो प्रत्येक दिन अनुभव होता है। सुसुप्ति, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, तो इसलिए प्रतिदिनम सुसुप्ता अनुभूतत्वेन, सुसुप्ति में वह आवरण शक्ति अनुभूत होती है। इसलिए अस्मिन् अर्थे कस्यापि विप्रतिपत्ति असंभवात्, आवरण शक्ति वाले रूपी अर्थ में किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं है। इसलिए विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति अनंतरम तया सृष्ट से अहंकारादि देहांतस्य, और विक्षेप शक्ति की अभिव्यक्ति के अनंतर उस आवरण शक्ति के द्वारा सृष्ट से अहंकारादि देहांतस्य, अच्छा वो तया, अच्छा विक्षेप तक की अभिव्यक्ति के अनंतर तया से लेना, आवरण शक्ति लेना, क्योंकि विक्षेप शक्ति की अभिव्यक्ति के अनंतर आवरण शक्ति के द्वारा जो सृष्ट हुआ अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, युष्मद अर्थस्य शरीर त्रय विलक्षण से, जो कि तीनों शरीरों से विलक्षण है। युष्मद अर्थ जो भी है ना, शरीर अहंकार देहांतस्य युष्मद अर्थस्य शरीर त्रय विलक्षण से, शरीर त्रय विलक्षण, शरीर त्रय से विलक्षण है, शरीर त्रय रूपी जो विलक्षण है ये युष्मद अर्थ, देह से अहंकार आदि से लेकर के देह पर्यंत जो युष्मद अर्थ है, तो मतलब तीनों शरीर त्रय रूपी विलक्षण। अच्छा ये युष्मद अर्थ से, ये युष्मद अर्थ अलग लीजिए, और शरीर त्रय विलक्षण से कूट ससंग बोध रूप से साक्षिण से, ये अलग लेना। युष्मद अहंकार से लेकर के देह पर्यंत हो गया युष्मद अर्थ, और तीनों शरीरों से विलक्षण जो हो गया कूट ससंग बोध रूपी जो साक्षी है, इन दोनों का है स्वभाव सिद्धम भेदम, जो स्वभाव सिद्ध भेद है
तो सैव आवरण शक्ति येन अंशेन आवृणोति, वही आवरण शक्ति इस भेद को जिस अंश के द्वारा ढक देती है, आवरण शक्ति। तस्यैव अंशाश्रय सुख दुखित सुखित्व दुखित्व आदि अनेक विध संसार कारणत्वात्, तो जिस अंश के द्वारा जीव और ईश्वर के भेद को ढकती है, जीव और ईश्वर नहीं, तीन युष्मादर्थ, तीनों जो तीनों मतलब अहंकार से लेकर के देह पर्यंत दृश्य हो गया, और शरीर, तीनों शरीर से विलक्षण जो साक्षी हो गया, इन दोनों के भेद को जिस अंश के द्वारा आवरण शक्ति ढक लेती है, वही अंश जो है सुखित्व दुखित्व आदि अनेक विध संसार का कारण है। इसलिए तादृश आवरण शक्ति अंश से युक्त रीत्या विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वात्, तो ऐसी जो आवरण शक्ति है वह विक्षेप शक्ति के अनंतर है। वैसे तो आवरण शक्ति पहले है, विक्षेप बाद में है, लेकिन जो जीव और ईश्वर का भेद है वो उसको ढकने वाली आवरण तो बाद में हुआ ना, पहले जीव और ईश्वर होगा, बाद में उसके ऊपर आवरण होगा। इसलिए ये जो आवरण शक्ति है, आवरण शक्ति का अंश है, विक्षेप शक्ति के पश्चात होने वाला है। इसलिए तद अपेक्षया विक्षेप शक्तिर अग्रत्वात्, इसकी अपेक्षा विक्षेप शक्ति ही पहले हो गई। पहले स्वरूप को तो ढका, बाद में पूरा जगत हो बना, तो अहंकार से लेकर के स्थूल देह पर्यंत और इन तीनों शरीरों से विलक्षण जो साक्षी, दोनों के भेद को जिस अंश के द्वारा आवरण शक्ति ढकती है, वह आवरण शक्ति किसके बाद, विक्षेप शक्ति के भी बाद में है। मतलब वो आवरण शक्ति मतलब वह अंश, आवरण शक्ति का वह अंश विक्षेप शक्ति के बाद में, क्योंकि पहले विक्षेप हुआ तब तो आवरण होगा ना उस पर, जीव और मतलब ये तीनों शरीर और साक्षी में, तो वो वह आवरण अंश हो गया विक्षेप शक्ति के अनंतर। इसलिए अनेन अभिप्रायेण आवरण शक्ति स्वरूपम पश्चात निरूपयिष्यन्, इसी अभिप्राय से आवरण शक्ति स्वरूप को बाद में निरूपण करेंगे, करते हुए विक्षेप शक्ति स्वरूपम तावत निरूपयति, विक्षेप शक्ति स्वरूप को तावत यानी सबसे पहले प्रथमम निरूपयति। मालूम पड़ा ना? देखो क्या है, आवरण शक्ति पहले है, विक्षेप शक्ति बाद में है। विक्षेप शक्ति पूरे जगत को बनाएगी, किंतु आवरण शक्ति का वह अंश जो कि अहंकार से लेकर स्थूल शरीर और तीनों देहों से विलक्षण साक्षी, दोनों का भेद है कि नहीं, उन दोनों के भेदों को जो आवरण शक्ति ढकेगी, यानी आवरण शक्ति का जो अंश ढकेगा, वह अंश विक्षेप शक्ति के भी बाद में हुआ। पहले विक्षेप हो चुका है, स्थूल शरीर आदि बन गया है, किंतु स्थूल शरीर अहंकार से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत और इनका जो साक्षी दोनों अलग अलग है, तो किंतु इन दोनों को के भेद को भी जो ढकेगी आवरण शक्ति का जो अंश, वह विक्षेप शक्ति बाद में हुआ कि नहीं, विक्षेप शक्ति के बाद में हुआ। इसीलिए आवरण शक्ति बाद में हो रही है इस अंश को लेकर के, इसलिए विक्षेप शक्ति पहले हो रही है, इसलिए विक्षेप शक्ति का पहले निरूपण कर दिया। हाँ जी, मतलब आवरण शक्ति कितने जो है, क्या करें? हाँ आवरण शक्ति डबल पहले भी है बाद में भी है। हाँ पहले भी है बाद में भी है, मतलब किसी अंश को प्राय करके पूर्व में तो है ही, लेकिन कुछ अंश को लेकर के बाद में भी है, इसलिए उसको बाद में निरूपण करेंगे और विक्षेप शक्ति को पहले निरूपण करेंगे। विक्षेप किसे कहते? विविधम करणं विक्षेप, विविध कर देना, यही विक्षेप हो गया। संसार एक ही सच्चिदानंद है और विविध जगत बन गया, यह विक्षेप हो गया। ऐसे कहते आज मेरा मन बहुत विक्षिप्त है, यानी नाना प्रकार के पदार्थों में जा रहा है, उसको कहते विक्षेप, तो नाना जगह पे जा रहा है ऐसा। इसलिए विक्षेप मतलब विविधम करणं विक्षेप, अथवा दूसरा अर्थ है विविधम भानं भवनं वासा, विविध प्रकार से भान होना अथवा विविध प्रकार से हो जाना, यह भी विक्षेप है। सा चासो शक्ति चेती विक्षेप शक्ति, ऐसी जो शक्ति है जो विविध प्रकार से हो गई, विविध प्रकार से जो भाषित हो रही, वह विक्षेप शक्ति हो। अध्यात्मं विश्व तेजस प्राज्ञादि भेदेन अधिदैवतं विराट हिरण्यगर्भ अंतर्याम्यादि भेदेन च स्वगतादि भेद रहितम चिन्मात्रं विक्षेपयति इच्छी विक्षेप शक्ति। अध्यात्म में विश्व तेजस प्राज्ञ आदि भेद से
और अधिदैवत में विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी आदि भेद से। अध्यात्म में वही 3 शरीरों को लेकर के 3 अभिमानी हो गए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और अधिदैवत में भी, समष्टि में भी विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी यानी ईश्वर आदि भेदे से भेदेन च स्वगत आदि भेद रहितम चिन्मात्रम विक्षेपयत। इन भेदों के द्वारा चिन्मात्र को जो विक्षिप्त करती है, नाना रूप से दिखा देती है, इति विक्षेप शक्ति, इसलिए उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति। अथवा दूसरा एक विग्रह दे रहे, उक्त लक्षणम चिन्मात्रम अनया विक्षिप्यते इति वा। उक्त प्रकार का स्वगत आदि भेद से रहित चिन्मात्र इसके द्वारा विक्षिप्त हो जाता है, इसलिए यह हो गई विक्षेप शक्ति। तो गिरि, नदी, समुद्र आदि अनेक नाम रूपाकारेण स्वयं स्वयं एवं विक्षिपति। गिरि, नदी, समुद्र आदि अनेक नाम रूपाकार से स्वयं ही विक्षिप्त हो जाती है। नाम रूपाद्य आकारे परिणमते विवर्तते इत्यर्थ। नाम रूपादि के आकार से परिणमित हो जाती है, विवर्तित हो जाती है, ये तात्पर्य है। एवं इति विक्षेप शक्तिर्जायते पुनर्लयम गच्छति इति जगत। एवं इति विक्षेप शक्ति, एवं देखो ये बता दिए, शक्ति द्वयं ही मायाया विक्षेप आवृत्ति विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडातम जगत सृजेत। क्या जगत पद का जो श्लोक में आया, जगत पद का आया, उसका अर्थ कर रहे हैं। एवं इति विक्षेप शक्तिर्जायते पुनर्लयम गच्छति। विक्षेप शक्ति उत्पन्न होती, विक्षेप शक्तिर जायते, शक्तिर जायते, हाँ शक्ति, शक्ति इकार है ना, नहीं अपनी पुस्तक में तो इकार है, दूसरे की पुस्तक में क्या है दूसरा, शक्तिर, शक्तिर। एवं विक्षिति विक्षेप शक्तिर जायते। इस तरह से विक्षेप शक्ति उत्पन्न होती है, पुनर्लयम गच्छति, पुनर्लीन हो जाती थी जगत। इस तरह से वो जगत हो गया, जो उत्पन्न हुआ वो पुनर्लीन हो जाता है। वैसे विक्षेप शक्ति है, दूसरी पुस्तक में देख लेंगे बाद में। विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति से जो उत्पन्न होती है और लीन हो जाते हैं वो जगत है। विक्षेप शक्ति स्वयं उत्पन्न हो रही है और पुनः लीन हो जाती है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, इसलिए वो जगत हो गया। तो मतलब चलो ठीक है, विक्षेप शक्ति है, नाम रूपाकार से परिणमित हो रही, इसलिए वही जगत रूप में आ गई, बस ऐसा हो गया, ठीक है। विक्षेप शक्ति उत्पन्न हो रही है, पुनः लीन हो जाती है, इसलिए उसको जगत कहते हैं। तो अजी का जगत रूप से वही विवर्तित हो रही। उक्त लक्षणा सा शक्ति, उक्त लक्षण वाली वह जो विक्षेप शक्ति है, उक्त लक्षणम समष्टि व्यष्ट्यात्मकं लिंग शरीरादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। तो वह विक्षेप शक्ति उक्त लक्षण वाले यानी समष्टि व्यष्टि रूपी जो लिंग शरीर आदि से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत इस संपूर्ण जगत की सृष्टि कर देती, उत्पत्ति कर देती है, हाँ विक्षेप शक्ति कर देती है इत्यर्थ। ये हुआ। एवं विक्षेप शक्ति स्वरूपम निरूप्य, इस तरह से विक्षेप शक्ति के स्वरूप का निरूपण करके तद विक्रियात्मक सृष्टि स्वरूप निरूपण द्वारेणापि तदेव विशदय। उस विक्षेप शक्ति की विक्रिया रूप है सृष्टि, उस सृष्टि स्वरूप का निरूपण के माध्यम से भी उस विक्षेप स्वरूप शक्ति के स्वरूप का स्पष्टीकरण विशदीकरण कर रहे हैं। श्लोक नंबर 14 देखिए। सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे, सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व, अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा, नाम रूप प्रसारणा। सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। अब्धौ फेनादिवत्, जैसे अब्धि समुद्र में हवा चलने से लहरें उठती है ना, फेन बुदबुद तरंग ये सब उठते हैं ना। तो समुद्र में जैसे फेन बुदबुद तरंग ये सब उठते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो जो फेन आदि उत्पन्न होना वो विस्तार हो गया, उसी का विस्तार हो गया थोड़ा, फेन आदि, फेन बुदबुद तरंग आदि। इसी प्रकार जो, हाँ जी बोलिए। ये जो नदी को और समंदर को जो फेन आता है वो उनको शाप की वजह
आता है क्या जो इंद्र ने वृत्तासुर नामक इसका वध किया था उसका? अब ये तो पौराणिक कुछ होगा कथानक, उससे मतलब नहीं, उसका कोई यहाँ प्रयोग ही नहीं है। तो ये फेन आदि का मतलब वही है, फेन? फेन मतलब वो झाग आता है ना, वो फेन, बुदबुद, फेन, तरंग, ये सब ले लेना। चलिए, तो जैसे समुद्र में फेन आदि, फेन, बुदबुद, बुदबुद यानी बुलबुला हो जाता है, फेन झाग, झाग दिखाई पड़ता है, और तरंग भी उठता है, छोटी तरंग, बड़ी तरंग, ये सब उठती है। तो जैसे अवधि में फेन आदि हो गए, उसी का थोड़ा सा विस्तार हो गया, उसी का एक रूपांतर हो गया। इसी प्रकार सच्चिदानंद वस्तुनि, जो सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु है, वसति सर्वत्र वस्तु, जो सर्वत्र है सच्चिदानंद वस्तु, ऐसा जो ब्रह्मरूप, उस ब्रह्मरूप में सर्वनाम रूप प्रसारणा नाम सृष्टि नाम सर्वनाम रूप प्रसारणा। तो सच्चिदानंद वस्तु स्वरूप ब्रह्म में संपूर्ण नाम रूप का विस्तार हो जाना, यही क्या है? सृष्टि। नाम रूप का उद्भव हो जाना, प्रकट हो जाना, प्राकट्य होना, यही सृष्टि हो गई, सृष्टि रीति। ब्रह्म स्वरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि आरोपित नाम रूपयोर अवस्तुत्वात्, जो ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद वस्तु है, उसमें जो आरोपित नाम रूप है, वास्तविक है क्या? अवस्तु है, मिथ्या है। अधिष्ठान से तद वैलक्षण्यम द्योतयति, किंतु जो अधिष्ठान है वस्तु है, वास्तविक है, इसलिए अधिष्ठान में आरोपित है नाम रूप। अधिष्ठान थोड़ी आरोपित है, अधिष्ठान तो त्रिकाला बाध्य है। उस अधिष्ठान को आरोपित नाम रूप से विलक्षणता दिखाने के लिए अधिष्ठान में क्या पद दिया गया? वस्तु शब्द का प्रयोग किया गया। सच्चिदानंद वस्तुनि, वस्तु है, आरोपित नहीं समझना इसको। इस वस्तु शब्द से आरोपित से विलक्षणता दिखानी। सच्चिदानंदम च तद वस्तु चैति सच्चिदानंद वस्तु, जो सच्चिदानंद रूप है और वस्तु है, वस्तु जो सदा रहने वाला है, ऐसा जो सच्चिदानंद वस्तु। कौन सा समास हो गया? क्या समास हुआ? सच्चिदानंदम च तद वस्तु च, हाँ, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व हुआ, इसलिए एक वचन है, सच्चिदानंद वस्तु। तस्मिन् परमार्थ सच्चिदानंद लक्षणे ब्रह्मणि इत्यर्थ, वो जो परमार्थ है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, उसमें नाम च रूपम च नाम रूपे, नाम और रूप, सर्वे च ते नाम रूपे च, संपूर्ण जो नाम रूप है, तयो प्रसारणा, उनका प्रसारण होना। प्रसारण मतलब विस्तार, विस्तारा मतलब वितति, वितति, तनु विस्तारे धातु से तीन कर दो तो वितति हो जाएगा, कुछ घय आदि कर दो तो विस्तार हो जाएगा। तो यही है सृष्टि, नाम रूप का विस्तार हो जाना, यही सृष्टि है। ये तद उत्तम भवत, यहाँ पे बात कह दी गई। क्या बात बता दी गई? हमारे दिमाग में आना चाहिए ये बात। क्या बता दी गई? तात्पर्य दिखा रहे सब जगह, मतलब कहना क्या चाहते हैं ग्रंथकार, ये टीकाकार दिखा रहे। ब्रह्मण्य अवस्थिता या विक्षेपात्मिका या माया, ब्रह्म में जो अवस्थित है विक्षेप रूपा माया, वह विक्षेप रूपा माया का तस्मिन्यो ब्रह्मणि समस्त नाम रूपा कारण विवर्तनम, उस माया का उस ब्रह्म में ही नाम रूपाकार से विवर्तित होना, परिणमित होना। माया जो है नाम रूप, जैसे बीज है, कोई बीज दशा में वृक्ष नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बीज वो थोड़ा अभिव्यक्त नहीं है ना। जैसे कोई नहीं तो क्या है कि अगर बिल्कुल होता ही नहीं तो आम्र का वृक्ष लगाने के लिए आम्र का बीज क्यों लेते? कोई भी बीज से कोई भी वृक्ष उगा लो, तब तो कोई भी बीज ला के डाल दिए तो बोलेंगे क्यों, कौन सा आपने बीज डाला है, क्या फसल उगाना चाहते हो? बोले भाई वो तो जब आएगा तब मालूम पड़ेगा, मैंने तो एक बीज ला के डाल दिया, अब जो आएगा वही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो बीज आप डालोगे वही वृक्ष होगा। तो जो बीज है वह वृक्ष की सूक्ष्म अवस्था है, वहाँ पे वृक्ष जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं दिख रहा है बीज अवस्था में। लेकिन वही जब हम जो बीज डालने वाला व्यक्ति वो जानता है कि इससे आम्र का बीज डाले हो तो आम्र का ही पौधा आएगा, आम्र का ही वृक्ष बनेगा। तो ऐसे माया जो है नाम रूप की सूक्ष्म अवस्था है। ये जो माया है विक्षेपात्मिका माया,
वह माया क्या करेगी? तस्मिन्यो ब्रह्मणि, उसी ब्रह्म में। किस ब्रह्म में? सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म में। समस्त नाम रूपाकारेण विवर्तनम यत्, संपूर्ण नाम रूपाकार से उसका जो विवर्तन हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, सव सृष्टि रीति उच्यते, इसे क्या कहते हैं? सृष्टि। इत्यत्र दृष्टांतम, इसमें दृष्टांत दे रहे अब्धौ फेनादिवद, अब्धि में समुद्र में फेनादि के समान। अब्धौ अवस्थिताया विक्षेपात्मिकाया मायायास, समुद्र में अवस्थित जो विक्षेप रूपा माया है, उस माया का तत्रैव फेन तरंग बुद्बुदाद्याकारेण विवर्तनम, उस माया का उसी समुद्र में, हाँ, विक्षेपात्मिका माया का। जैसे अवधि में, तो वो अभी उदाहरण तो अवधि दे रहे ना, फेनादिवद वद, यानी अब्धौ अवस्थिताया विक्षेपात्मिकाया मायाया, अवधि में समुद्र में जो विक्षेप रूपा माया अवस्थित है, वह क्या करेगी? तो उसी समुद्र में फेन तरंग बुद्बुदादि आकारेण विवर्तित हो जाएगी। तो यथा, जैसे वो वहाँ पे सृष्टि है समुद्र की, वहाँ समुद्र में अवस्थित माया की सृष्टि क्या हो गई? फेन तरंग बुद्बुद आदि आकार से परिणमित हो जाना समुद्र का। सृष्टि शब्द ने यथा उच्यते तथा अत्रापि, उसी प्रकार यहाँ पे भी दाष्टान्तिक में परमात्मा में जो सच्चिदानंद ब्रह्म में माया है, उसका क्या है? संपूर्ण नाम रूप से परिणमित होना, यही हो गई सृष्टि। ये 14 नंबर श्लोक पूरा हुआ। एवं विक्षेप शक्ति द्वारा माया स्वरूपम दर्शयित्वा, विक्षेप शक्ति के माध्यम से माया का स्वरूप दिखा करके, आवरण शक्ति द्वारेणापि तदेव दर्शयति, आवरण शक्ति के माध्यम से भी माया का स्वरूप, तदेव यानी माया स्वरूपम, माया का स्वरूप अब दिखा रहे श्लोक नंबर 15 के द्वारा। अंतर्दृग्दृश्योर्भेदं बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् अंतर्दृश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। अंतर यानी स्थूल शरीर के भीतर, दृग और दृश्य का भेद सूक्ष्म शरीर में, दृग और दृश्य का भेद भी वह कल्पित करती है। और बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, मतलब भेद करती है, मतलब भेद को ढक देती है। आवरण शक्ति क्या करेगी? जो स्थूल शरीर के भीतर जो दृग दृश्य का भेद है, उसको ढक दे देगी, उसको ढक दिया। और बाहर जो ब्रह्म और सर्ग का भेद है, ब्रह्म अलग है, सृष्टि अलग है, उस भेद को भी ढक देगी। आवरणोति अपरा शक्ति ही सा संसार से कारण, ऐसी जो आवरण शक्ति है यही संसार का कारण है। देखिए, ये माया का स्वरूप है कि आवरण स्वरूप को ढक करके, भेद आदि को ढक करके वो अनर्थ मालूम पड़ता है स्वरूप में। स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, बोलिए। सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, यह समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है। जब सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, अरे तो कौन कह रहा है? वो तो बाध सामान अधिकरण समझना पड़ेगा ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म का क्या मतलब है? अरे वैसे जैसे वो तो बोले सांप रस्सी है, सांप रस्सी, कोई व्यक्ति भ्रांति में पहले जी रहा था, सांप मान रहा था, बाद में देखा करे वो रस्सी है, क्या कहते हैं? वो सांप रस्सी है। सर्प रस्सी मतलब सर्प कभी रस्सी हो जाता है? सर्प रस्सी होता है? सर्प रस्सी है मतलब जिस सर्प को भी जानते हैं और रस्सी का भी ज्ञान। नहीं, वो क्या है? उसका मतलब क्या है? सर्प रस्सी मतलब जिसको मैं भ्रांति से सर्प समझा था, वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। इसको कहते बाध, हाँ, इसको कहते बाध सामानाधिकरण। इसी प्रकार चोर स्थाणु है, यानी शाम को जो है अंधेरे में ऐसा उस स्थाणु को, वृक्ष को सोचला कोई चोर खड़ा है, बेचारा डर के बैठा रहा,
सुबह जो है प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में उस देखा तो उसको मालूम पड़ा कि हाँ कोई चोर नहीं बल्कि ठूठ है, स्थाणु है। तो क्या कहेगा दूसरे को, अरे भाई वो गलती से मैंने आपको बता दिया था, चोर स्थाणु है। यानी जिसको मैंने गलती से चोर समझा वह चोर नहीं बल्कि स्थाणु है। जिसको मैंने गलती से सर्प समझा वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। बाधसामा। इसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, जिसको मैं सर्व अलग अलग प्रकार से समझ रहा हूँ सभी पूरे जगत को, वह अलग नहीं बल्कि ब्रह्म में ही कल्पित है। जैसे दृष्टा में स्वप्न का संसार कल्पित है, स्वप्न में दृष्टा को छोड़ के दूसरा नहीं है तो भी स्वप्न दिखता है। ऐसे अज्ञान माया की वजह से पूरा जगत दिखता है, तो यह भ्रांति से दिख रहा है, माया से दिख रहा है, इसलिए वास्तव में नहीं है। माया से तो माया भी बहुत कुछ दिखा देता है। ये बाध समानाधिकरण कहते हैं। तो ये जो बाध समानाधिकरण इसी कहते हैं। अंतर दृग दृश्य और भेदम, शरीर के भीतर दृग दृश्य का भेद और बाहर ब्रह्म और सृष्टि का भेद, इन दोनों को जो आवरण कर देती है शक्ति, वही अपरा शक्ति हो गई, वही संसार का कारण। टीका में देखिए, अंतर इति, अंत मतलब स्थूल शरीर से अंतर्देश, स्थूल शरीर के भीतर। दृग दृश्य और भेदम, दृग और दृश्य का भेद क्या है? अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं भोक्ता हूँ। अब बताओ, भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, किसको लेके कह रहा है भाई? भोक्तृत्व कहाँ है? भोक्तृत्व किस में है? भोक्तृत्व तो ये इसमें आएगा ना, इसमें आनंदमय कोष में भोक्तृत्व। लेकिन देखो उसके साथ अभेद कर, मैं भोक्ता हूँ, भोक्तृत्व आनंदमय कोष में और चेतन में आरोपित हो गया। तो देखो दो, जो दृग और दृश्य, आनंदमय कोष अलग है, चेतन अलग है, लेकिन क्या कहेगा? मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ। इसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। गमन क्रिया, मैं अहम गच्छामि, अहम पश्यामि। तो तीनों शरीरों के साथ तादात्म्य कल्पित हो गया है। दृग दृश्य और भेदम, अहम अन्नादो इत्यादि श्रुत्यानुसारेण, श्रुत्यानुसारेण इसलिए काट दिए। तो शरीर त्रय तादात्म्य वसाद भोक्तृत्वम आपन्नस्य, इस श्रुति में कहे गए, तैतरी में आता है उस रीति से तीनों शरीरों के साथ तादात्म्य के बल से भोक्तृत्वम आपन्नस्य, जो भोक्तृत्व को प्राप्त कर लिया है, भोक्तृत्व का अनुभव कर रहा है, परमार्थतः तद्रहितस्य, और परमार्थ में वो भोक्तृत्व से जो रहित है, उसमें भोक्तृत्व नहीं, वह तो शुद्ध है, आनंद स्वरूप है। तो परमार्थतः तद्रहितस्य केवल दृग मात्र स्वरूपस्य, परमार्थ में जो भोक्तृत्व से रहित है, दृग मात्र स्वरूप है, चिन्ह मात्र स्वरूप है। ऐसा जो अस्मद अर्थ से साक्षिण, अस्मद अर्थ जो साक्षी है। और अविद्या कार्यत्वेन जड़ रूपस्य अहंकार आदि देहांतस्य, और जो अविद्या का कार्य होने से जड़ रूप है, कौन कौन? अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो युष्मद अर्थ, इन दोनों का भेद साक्षी और देह पर्यंत। हाँ, इसी प्रकार तीनों शरीरों के साथ जो भोक्तृत्व आपन्न हो गया, तो वास्तव में उससे रहित है साक्षी, और अविद्या का कार्य जो जड़ युष्मद अर्थ है, इन दोनों का भेद, भेद का मतलब अन्योन्य वैलक्षण्यम, परस्पर विलक्षणता, अन्योन्य पृथक भाव, परस्पर पृथकता। इन दोनों के पार्थक्य को, भेद को कौन ढक देती है? आवरण शक्ति, वही संसार का कारण है, इसको ढक देती है। और बही बाहर किसको ढकेगी, किस भेद को? बही मतलब शरीर से बाह्य देश। ब्रह्म सर्गयोर भेदम, ब्रह्म और सृष्टि का भेद है, उस भेद को भी आवरण शक्ति ढक देती है। इसको दिखा रहे सच्चात्यच्चा भवत, जो बृहदारण्यक में आया। सत से किसको लेंगे? पृथ्वी जल तेज, और त्यज से लेंगे वायु और आकाश। सच्चा असत, असत से वायु और आकाश ले लीजिए, कहीं वो त्यज भी आया है, लेकिन असत, सच्चा सच्चा भवत, सत और असत। सत से ले लीजिए जो जिसमें रूप आदि दिखता है, पृथ्वी जल तेज, और वायु आकाश हो गया असत, इन रूपों में वही परिणत हो गया। अथवा सत से ले लीजिए व्यावहारिक सत, असत यानी प्रातिभाषिक पदार्थ।
इन रूपों से भी वही परिणत हो गया। अहम अन्नम अहन्नम अहम अन्नम, मई अन्न हो मई अन्न हो इत्यादि श्रुत्यानुसारेण नाम रूप तादात्म्य वसाद। इस श्रुति में कहे गए रीति से नाम रूप के साथ तादात्म्य को के बल से भोग्यत्व आपन्य से, जो भोग्यत्व को प्राप्त कर लिया है कौन? परब्रह्म। परमार्थतः तद रहित से, लेकिन परमार्थ में उसमें भोग्यता है क्या? भोग्य भाव है, भोग का विषय भोग्य भाव नहीं है। ऐसा जो परब्रह्म तस्मिन् सुक्तिकायाम रजतवद अध्यस्त, उसमें जैसे सुक्तिका में रजत अध्यस्त होता है इसी प्रकार परब्रह्म में जो अध्यस्त हो गया कौन? नाम रूपात्मक से सर्गस्य, नाम रूपात्मक सृष्टि जो अध्यस्त है। इन दोनों का भेद, इन दोनों के भेद को भी आवरण कर देती कौन? अपराशक्ति, जिसका नाम है आवरण शक्ति, संसार का कारण है। एवं अंतरुक्त लक्षणोर दृग्दृश्योर भेदम, शरीर के स्थूल शरीर के भीतर दृग्दृश्य के भेद को ढक देती है, और बहिर्ब्रह्म सर्गयोर भेदम च, बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को भी अपरा शक्ति जो ढक देती है, अन्य शक्ति ढक देती, जिसको आवरण शक्ति कहते हैं। पूर्वोक्त रीत्या विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वे, पूर्वोक्त रीति से यह विक्षेप शक्ति के बाद में तो भी स्वरूपतो विक्षेप शक्ति प्रवर्तकत्वेन, स्वरूपतः विक्षेप शक्ति की प्रवृत्ति कराने वाली कौन है? आवरण शक्ति। पहले स्वरूप ढकेगा तभी संसार बनेगा, तब जो जाकर के भेद को ढकेगी। तो आवरण शक्ति पहले भी है बाद में भी है। पहले भी देखो ढका, सच्चिदानंद को ढक दिया तो जगत बना। अब जगत बनने के बाद भी जगत और ब्रह्म का भेद है, लेकिन भेद को ढक दिया उसने, तो बाद में भी आ गई। तो पूर्व में होने पर भी बाद में भी है। स्वरूपतो विक्षेप शक्ति प्रवर्तकत्वेन तत्कारण भूता आवरण शब्द वाच्य, स्वरूपतो जो है वह विक्षेप शक्ति का प्रवर्तक होने से विक्षेप शक्ति की भी कारण हो गई आवरण भूता, आवरण शब्द वाच्य माया शक्ति। यह आवरणोति आच्छादयति, किसको किसको ढक दिया? अंदर दृक और दृश्य के भेद को ढका, और बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को भी ढक करके तादात्म्य रूप से मालूम पड़ता है। सा संसारस्य कारणम, ऐसी जो आवरण शक्ति है वह संसार का कारण है। अंतर्दृक् स्वरूप से साक्षिण, भीतर जो दृक् स्वरूप साक्षी में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण से संसार से, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्वरूप संसार है, उस संसार का कारण वही आवरण शक्ति है। तस्याय अन्योन्याध्यास हेतुत्वेन, क्योंकि वही आवरण शक्ति ही अन्योन्याध्यास का हेतु है। स्वरूप ढकेगा तभी जो है परस्पर तादात्म्य होता है, तादात्म्य होकर के जड़ शरीर आदि के साथ भी तादात्म्य होकर के व्यवहार करेगा। इसलिए अन्योन्याध्यास का हेतु होने से सर्वानर्थकारित्वात्, संपूर्ण अनर्थ का करने वाली हो गई आवरण शक्ति थी भाव। वही सच्चिदानंद लक्षण से ब्रह्मण भोग्यत्वादि विकार से, बाहर जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसमें भोग्यत्वादि जो विकार है, उस विकार का भी कारण वही है आवरण शक्ति। सैव कारणम इति अर्थात लभ्यते, अर्थात ये भी आ गया, क्योंकि भोक्तृत्व से भोग्यापेक्षत्व है। भोग्य के बिना भोक्तृत्व आएगा क्या? त्रिपुटी तो हर जगह रहेगी। भाई भोग्य है, भोक्तृत्व है तो भोग भी होगा भोग्य भी होगा, तीनों रहेगा था ना। गंतव्य है, गंता है तो कोई न कोई गंतव्य तो होगा। कोई व्यक्ति गमन क्रिया कर रहा है, गंता हो गया। गंता है तो गमन क्रिया भी है, गंतव्य भी है। ज्ञाता है तो ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। इस तरह से वह भोग्य की अपेक्षा, इसलिए भोग्यत्व आदि विकार में भी वही आवरण शक्ति ही कारण है। ये हो गया। आगे कल करेंगे, कल तो वही 12:30 बजे ही कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।